हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एक्सपीरियंस पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि प्रीवियस सेट है। इसमें प्रैक्टिस सेट 6 हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और आज जो है प्रैक्टिस सेट 7 होगा, जो कि 19/10/2014 को द्वितीय पाली में पूछा गया है। 19/10/2014 को द्वितीय पाली में पूछा गया उत्पाद में। और बिहार पुलिस का जो भी है उत्पाद, और उसके बाद मद निषेध, जितने भी हो गए सारे जो है सेम ही होते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल सबका पैटर्न सेम ही होता है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम 235। अगला प्रश्न है, प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। प व्यंजन का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठ प्लस कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमीडियन क्षार नहीं है? तो पायरिमीडियन क्षार कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 गुआनिन, ऑप्शन नंबर 4 गुआनिन। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। 4 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है तो मृतकों का टीला, बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 + √3 तो x³ - 2x² - 7x + 2 का मान डैश होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 0 होगा, ऑप्शन नंबर 3 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 5। अगला प्रश्न है, सभी जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है। तो इसमें हो जाएगा लड़का, नागरिक और कार। लड़का में जो है सभी लड़का आ जाएंगे, नागरिक में सभी तरह के नागरिक, और कार में सभी तरह के कार। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी डैश एन आई ऑन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लूज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल कीप, विल कीप आ जाएगा। तो इसमें बोल रहा है, इसका हिंदी ये हो जाएगा, अगली बार से हम लोग जो है ध्यान रखेंगे, अपनी आंखें रखेंगे कंपास पर, जिससे हम लोग रास्ता ना खोए। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, गलत कथन को चिन्हित करें। गलत कथन को चिन्हित करें। 10वां प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह 30 वर्ष की ना हो। 30 वर्ष का ना हो, अगर वह उसकी आयु 30 वर्ष ना हो तो। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, तो वह कृष्णा नदी पर है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि अर्जुन जो है कृष्णा के साथ रहते थे, हमेशा उसके सारथी बने हुए थे। तो इससे रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए 1952, ऑप्शन नंबर 2 1952 में। अगला प्रश्न है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है। तो ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में त्रिभुज कोण BAC बराबर 90 डिग्री और AD लंब BC है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 BD × CD = AD²। अगला प्रश्न है, एशिया का सही वर्ण विच्छेद होगा। एशिया का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? E + R + S + Y + A, एशिया। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 2 पाणिनि। अगला प्रश्न है, जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है। बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पाक जल संधि, जो कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। मिट्टी जो रेगुन मृदा के नाम से भी जानी जाती हुआ है, रेगुन मृदा किसे कहा जाता है, कौन सी मिट्टी को? तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काली मृदा। काली मृदा को रेगुन मृदा भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 3, H2S जो है सहसंयोजिक यौगिक है, H2H सहसंयोजिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? किसने प्रतिपादित की थी वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था? तो मनु ने, ऑप्शन 2 मनु ने। अगला प्रश्न, इनमें संज्ञा शब्द है, इनमें संज्ञा शब्द है? तो माधुर्य, माधुर्य है। अगला प्रश्न है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन 3 प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नीचे 3 आकृतियां दी गई हैं, ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल समान है, तीनों की आकृतियों के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल समान है। अगला प्रश्न 24, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? 24 का शीत युद्ध, ऑप्शन 2 शीत युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये पूछा भी गया है बहुत बार क्वेश्चन में। तो पवन ऊर्जा यानी वायु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसाधनों का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादकों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 12, ऑप्शन नंबर 3 12। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर 2 हर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था? तो कौन सा था राज्य? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, और कौन से जिला में? नागौर जिला में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? तो ऑप्शन 4 पूर्वोत्तर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, चींटी या मधुमक्खी काटने से या उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है? तो कौन सा द्रव्य पाया जाता है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। 33वां प्रश्न है, इफ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। इफ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हैड। इफ आई हैड इनफ मनी, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। 34वां प्रश्न है, 4NH3 + 5O2 बैलेंस 4NO + 6H2O, इस सब क्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो कौन सा अवकारक है? तो ऑप्शन नंबर ए NH3, ऑप्शन नंबर NH3। सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा है? तो किसके माध्यम से जुड़ा है? कौन से दर्रा के? तो नाथुला दर्रा, ऑप्शन ए नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ठोस में, ऑप्शन नंबर 2 ठोस में। और सबसे कम बोलेगा निर्वात में यह गति करती ही नहीं है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, निर्वात में यह गति करती ही नहीं है, सबसे ज़्यादा ठोस में। अगला प्रश्न है, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो 50% बढ़ाने के बाद जो है 125% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में शुद्ध
रक्त पाया जाता है? मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है तो महाधमनी एवं वाया नीले में, महाधमनी एवं वाया नीले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गृह कर, ऑप्शन नंबर 3 गृह कर। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर 2 टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। 42वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो 4 उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न सामान्य रोग है तो ऑप्शन नंबर 3 हैजा। 44वां प्रश्न होगा, 44वां प्रश्न, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें से, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा माई बुक्स इज हेयर वेयर इज योर्स, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 45 का 2 हो जाएगा देवास में। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद है तो कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा? तो कपि प्लस इस कपीस, सचि प्लस इंद्र सचिंद्र, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 दसम ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 2 दसम ग्रंथ। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी है तो क्या हो जाएगी इसके बीच की दूरी की? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2f के बराबर। 49वां प्रश्न है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो अग्रलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा? तो कौन से स्थान पर शून्य होगा? तो 2 गुना 5 पावर n, ऑप्शन 3 2 गुना 5 पावर n। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो 50 का ऑप्शन नंबर 3 थॉमस जेफरसन ने, ऑप्शन नंबर 3 थॉमस जेफरसन ने। अगला प्रश्न है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लैरिंक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत हुआ? तो मोरक्को यात्री से ही आप लोग पकड़ लीजिएगा, इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर 2 इब्न बतूता। 53वां प्रश्न है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है तो इस सुई की सिरे की चाल है, इस सुई की सिरे की चाल क्या हो जाएगी? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था तो कौन सा था इसमें से? ऑप्शन नंबर 1 स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है तो 55 का ऑप्शन 1 कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो किसका गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला प्रश्न है, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस द सन डैश इन द ईस्ट। तो बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 3 राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? तो 58 का 3 पिजन पी। अगला प्रश्न, रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान होगा
तो कितना न्यूटन हो जाएगा बल का मान, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 10 न्यूटन। 60वां प्रश्न है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो केरल में। ऑप्शन 2 केरल में। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक होती है ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन में। ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन में। अगला प्रश्न है, द फ्रेज कम एक्रोस मीन्स। 62 का प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, पूरा प्रश्न रुक जाइए बोल क्या रहा है इसमें, द फ्रेज, वो फ्रेज मांग रहा है कम एक्रोस का मीनिंग क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एक्रोस ए रोड टू मीट और फाइंड बाय चांस, तो इसका आंसर हो जाएगा टू मीट और फाइंड बाय चांस। अगला प्रश्न है 63, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है। मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर 3 मीथेन। अगला प्रश्न है, तारक रश्मियाँ निकलती है। तारक रश्मियाँ निकलती है, किससे निकलती है? तारकाई से। ऑप्शन नंबर 1 तारकाई से। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौसों और लोसों का गुणनफल है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा 8। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका 8। अगला प्रश्न, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है, उपसर्ग का अर्थ होता है जो पहले लगे शब्द में और उसको चेंज कर दे तो शब्द के अंत में जुड़ता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यही मांग रहा है, नहीं है इसमें से कौन सा? अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिज का उदाहरण। अधात्विक खनिज का उदाहरण है तो ऑप्शन 2 मार्बल। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय संलयन। ऑप्शन 2 नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कौन कौन से? तो 69 का कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,500 रुपये का मिश्रण 2 वर्ष में इतना रुपया होगा यदि ब्याज वार्षिक संचित किया जाता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के निकालिएगा, तो इस सॉल्व कीजिएगा तो 6% आएगा निकल के। ऑप्शन 3। जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को कहते हैं। जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन 2 ल्यूकोप्लास्ट। और पत्ता में पूछता तो क्लोरोप्लास्ट होता। 72 प्रश्न संख्या 72, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बारदोली आंदोलन में। ऑप्शन 3 बारदोली आंदोलन में। अगला प्रश्न है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो गति दोगुनी होने के बाद जो है ऑप्शन 2 उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन 2 उसका संवेग दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन से देश तीसरे स्थान पर रहा? कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा? तो नीदरलैंड। ऑप्शन 4 नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो कहलाते हैं, तो वह वार्ड कहलाते हैं। ऑप्शन 2 वार्ड। अगला प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है तो 76 का ऑप्शन नंबर 2 पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। अगला प्रश्न है, एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है। 2 बट्टे के तुल्य 1 बट्टा होगा। तो ये भी फॉर्मूला निकल जाएगा, A + B + AB/100 पे निकाल दीजिएगा। 2 छूट है तो माइनस लेकर चलिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 77 का आंसर निकल के आप लोगों को आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 44%।
ऑप्शन नंबर 2 44% निकल के आ जाएगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, ICS की परीक्षा पास करने का प्रथम भारतीय कौन था? ICS की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? बहुत बार पूछा गया है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर ए मीथेन। अगला प्रश्न है 80 प्रश्न 80वां, निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्र व्यापारिक मार्ग है? तो कौन सा इसमें से 80 का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी अटलांटिक और व्यापारिक मार्ग। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार का रूप है? भारत में सरकार का रूप है तो संसदीय, ऑप्शन 3 संसदीय। भारत में सरकार का रूप संसदीय ही है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म अमोंग्स द गिवन अल्टरनेटिव्स। इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है? तो डायरिया, DIARRHOEA, इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, DIARRHOEA। अगला प्रश्न है, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? तो किस कारण से हुई थी? जर्मनी और रूस पर आक्रमण और इटली की हार। नहीं, इटली की हार नहीं होगी, जापान और पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी बी और डी, ऑप्शन 3। log x 243 बराबर -5 तब, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? x बराबर 1/3, x बराबर 1/3। अगला प्रश्न है, एक गैस में संचारित होने वाले तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 680 मीटर प्रति सेकंड, सॉल्व करने के बाद। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ की जल में विलयता ताप घटने से घटती है, वह पदार्थ है? तो कौन सा पदार्थ है? गैस, ऑप्शन 3 गैस। अगला प्रश्न है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो 87 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नगर निगम, नगर निगम का। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है? तो आप लोगों को पता भी होगा, इंपॉर्टेंट है, गोदावरी, ऑप्शन 2 गोदावरी। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इनमें से? तो 89 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देख लेते ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, यह गलत है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मैंगनीज उत्पादन करने वाला सबसे अधिक कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ और ये रिपीट हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो प्रीवियस इंपॉर्टेंट होता है, रिपीट होता ही रहता है। तो अब्राहम लिंकन, पिछले सेट में भी करवा चुका हूँ, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान, भारत का संविधान है तो कैसा संविधान है भारत का संविधान? लिखित संविधान है और संघीय है, ऑप्शन ए, एक और बी, ए और बी। अगला प्रश्न, यदि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5 तो ABC, तो ABC में वैल्यू रख देना 2/3 4/5 और इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसे मल्टीप्लाई करके, तो आंसर निकल के आ जाएगा इसका 93 का, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है? हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 भूमंडलीय ताप वृद्धि, भूमंडलीय ताप वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम, ऑप्शन नंबर 4 यूरेनियम। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 96 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय।
अगला प्रश्न है, वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोल प्राप्त करने में निहित है। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लेते ऑप्शन नंबर 2 में क्या है। कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया, कोयला एवं हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। इटली नहीं था। अगला प्रश्न है, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे उसके क्षय को रोका जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न 100वां प्रश्न, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। जापान, जर्मनी, इटली ने एक मिलकर गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, तो क्या नाम था, तो धुरी शक्ति, ऑप्शन नंबर 2 धुरी शक्ति इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 थी, सेट भी कंप्लीट हो गया, 7वां सेट था। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही मैं वीडियो लगातार लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।